इस साल तो हमारे इतने बुरे दिन आ गए ना, क्या ही बताएं। बबू जी कितने हो रहे हैं भट्ट? बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे 2-4 कट्टे। हाँ। कमली खाएगी चीज। भट्ट की चुड़कानी, साथ में चावल और ये माल्टा जो आधा मैंने खा लिया था, आधा बचा हुआ है। और साथ में टपकी, ठंडा सा मौसम हो और गर्मा गर्म सी चाय मिल जाए तो उसकी तो कुछ बात ही और है भाई। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो चलिए और एक नए ब्लॉग की शुरुआत इस चमचमाती खिलखिलाती सी धूप के साथ, पहाड़ की खूबसूरत वादियों के साथ और सुबह सुबह के नज़ारे हो रहे कुछ इस तरीके के। सामने सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं और अभी के नज़ारे हो रहे कुछ इस तरीके के। बिल्कुल प्यारी प्यारी सी धूप आई है, गुनगुनी सी। तो आज थोड़ा सा ना लेट हो गए हम लोग बैल जोतने में। अभी मैं घर में ही हूँ, धूप आ गई है तो अभी खेत में पहुँचा नहीं हूँ। तो जल्दी से चलते हैं खेत की तरफ, बाकी खेत में जाके मिलते हैं आपसे। गुनगुनी सी धूप के बीच में पहाड़ के नज़ारे कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं और इस तरफ मेरा हमारा घर, बाकी पूरे गांव का वेदर कुछ ऐसा दिख रहा है। और बैल जोतते हैं नीचे वाली साइड में। चलिए जी, बैल यहाँ पे जोत दिए हैं। इस वाले खेत में आज पटेला लगाने का काम करना है और नीचे वाले खेतों में भी बैल जोते हुए लोगों ने। और अभी इस वाले खेत में ना हमने एक बार पटेला लगा दिया है और उसके बाद फिर से दोबारा जुताई करनी पड़ रही है, क्योंकि इस वाले खेत में ना धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी तो कचरा जो है बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है और धूप जो है ना नीचे और भी दब गई है। तो अभी इसमें एक बार फिर से हल लगाते हैं, 1-2 दिन के बाद फिर से मैं लगानी पड़ेगी भाई। चलिए जी, खेतों का आज का काम भी हुआ कंप्लीट। अब बैलों को जंगल पहुंचा के आ जाते हैं। चमचमाती गुनगुनी सी धूप के साथ मेरा प्यारा सा गांव कुछ इस तरीके का दिखता है। अब यहाँ से बैलों को ईजा लेके जाएगी। ईजा जा रही है अधोड़ा मेन गांव की तरफ। वहाँ पे जो है ना मेरी नानी एक्सपायर हुई है, मेरी नानी यानी कि ईजा की मौसी। तो ईजा वहाँ जा रही है। अब बाकी घर के सारे काम आज मुझे ही देखने पड़ेंगे भाई। ऐसा होता है, अगर ईजा कहीं घर से बाहर चली जाए ना तो फिर बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं घर में। जुले आया 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 आई 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 मेरी जुलू आई, मेरी जुलू आई। अरे बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। पैर कैसा हो रहा है? पैर ठीक है? अब क्यों क्यों नहीं कर रही है? अब ठीक है ना? ठीक हो जाएगा है? हाँ ठीक हो जाएगा। मेरा जुलू, मेरा जुलू मेरा जुलू। हेलो कर, हेलो कर, हेलो। हाँ ठीक है। धीरे धीरे माल्टा भी पकने शुरू हो गए हैं, कुछ दिनों में अच्छे से लाल हो जाएंगे। तो भाई आज इस सीज़न का ना एक माल्टा का टेस्ट हम भी कर लेते हैं। किसको तोड़ा? इसको तोड़ा। चल भैया, ये एक माल्टा तोड़ लिया है मैंने, जो कि आधा पका हुआ है इस साइड से और आधा अभी हरा ही है। इस साल के पहले पहले रसीले माल्टा का टेस्ट करते हैं भाई, खट्टा हो रहा है या मीठा हो रहा है। अभी हल्का हल्का सा खट्टापन है इनमें। जब अच्छे से पक जाएंगे ना तो बढ़िया से रसीले मीठे मीठे माल्टा हो जाएंगे। जिसका भी मन कर रहा है भाई माल्टा खाने का, कमेंट कर देना और 1-आध महीने के बाद यहाँ आ जाना, पेट भर के माल्टा खिलाए जाएंगे आपको। आज ईजा घर में नहीं है तो मेरी ही ड्यूटी है खाना बनाने की। तो अब दोपहर का खाना बनाते हैं। इधर गैस में रख दिया है मैंने चावल और इस तरफ बन रही है अपनी भट्ट की चुड़कानी चूल्हे में। इस नीचे वाले खेत में भी पापा जी मिर्च को काट रहे हैं। जो मिर्च हमने लगाई हुई थी ना तो पक गई है लगभग, उसको काट देते हैं। फिर उसके बाद इसमें लहसुन या फिर प्याज वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा बाद में। टब में पापा जी उधर मिर्ची के खेत से लखोर मिर्च तोड़ के ला गए हैं। तो चलिए, ये समय आ गया है अपने स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेने का। और अभी लंच में बना हुआ है, देख सकते हैं आप, भट्ट की चुड़कानी, साथ में चावल और ये माल्टा जो आधा मैंने खा लिया था, आधा बचा हुआ है, और साथ में टपकी। तो इस स्वादिष्ट से पहाड़ी लंच का आनंद लेते हैं और आप लोग वीडियो का आनंद लेते रहिए। अभी मैं चल पड़ा हूँ अपने खेतों की तरफ और वहाँ से मुझे घास काट के लानी है। आज तो ना सारे काम मेरे ही पल्ले पड़ने वाले हैं, क्योंकि ईजा घर में नहीं है तो भाई घर के सारे ही काम करने पड़ते हैं। ये हमारा जो खेत है ना, इसमें हमने काले वाले भट्ट बोए हुए थे और बंदरों ने ऐसी कंडीशन कर दी ना, काले भट्ट के पौधे, इनमें एक छोटा सा बीज भी नहीं है भाई। बंदरों ने ऐसी कंडीशन कर दी, इस पूरे खेत में से हमने भट्ट का एक पौधा भी नहीं निकाला है और एक दाना इस बार दाल का नहीं हुआ। पूरी फसल भाई बंदरों ने ऐसे ख़त्म कर दी, पूरे खेत में भट्ट बिल्कुल चौपट। कभी कभी तो जंगली जानवर इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं ना, उम्मीद से भी कहीं गुना ज़्यादा। हमने
ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि इतना नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पे हमारे कम से कम 8-10 खेत थे, उनमें किसी में भट, सोयाबीन, ये सारी दालें हमने बोई हुई थी, लेकिन एक दाना नहीं हुआ भाई। तो आप सोचिए इतनी मेहनत करने का क्या ही फ़ायदा भाई। ये घास भी मैंने काट दी है, ये गट्ठा यहाँ पे रेडी हो चुका है। हाय, अभी घास लेके आ चुका हूँ मैं घर, और जैसी हालत ख़राब होगी ना भाई आज तो। और दिन ऐसा होता था कि भाई गिने चुने ही काम में करता था ही जाके। आज तो खाना भी मैंने बनाया, घास भी मैंने काटनी है और एक आध गट्ठा और लेके आनी है सूखी हुई घास जिसका लूट लगाना है। तो भाई हालत ख़राब हो जा रही है काम करते करते। आजकल ना हल्द्वानी से चंपावत पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा अभी जोर शोरों पे चल रही है, और हमारे घर के ठीक ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता है। देखो निर्मला की तो पूरी सेवा करनी पड़ रही है भाई। देखो पूरा धुआं भी लगा रखा है मैंने, घास भी डाल दी है। जूली का तो और कोई काम ही नहीं है, बस दिन भर थोरी के साथ खेलती रहती है। तो दोनों की इतनी गहरी दोस्ती हो गई है, थोरी को भी अच्छा लगता है और इसको भी, ये शैतान को भी। ओ मत कर, दांत दिखा रहा है। इस साल तो हमारे इतने बुरे दिन आ गए ना, क्या ही बताएं। पूरे इस खौवे में हम अपने भट, मांस, गहत वगैरह डालते थे, लेकिन इस बार इनके हैं। ये छोटी सी कमली आई है ना, इनके भट हैं यहाँ पे पूरे, क्योंकि हमारे तो सारे बंदरों ने खा दिए। और बूबू जी यहाँ पे लगे हुए हैं भटों को सुखाने डालने में, और पूरा हमारा खौवा जो है ऐसे ही बेकार पड़ा है। बूबू जी कितने हो रहे हैं भट? बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे 2-4 कट्टे? हाँ पक्का? पक्का। चलो, ये भी खाली गप मार रहे हैं, 2-4 कट्टे कुछ नहीं होने वाले हैं। बट ऐसा है कि जिस तरीके से हमारे भटों को नुकसान पहुंचाया ना बंदरों ने, इनके थोड़े से कम खा रहे हैं, क्योंकि घर के पास में इनके खेत पे थे, हमारा तो थोड़ा सा दूर हो गया था, जिस वजह से बंदरों ने पूरा चौपट ही कर दिया भाई। और मौसम हो रहा कुछ इस तरीके का, कुछ ही देर में सनसेट होने वाला है। और यहाँ पे कमली आई है खेलने के लिए अपने बूबू के साथ। कमली, ओ कमली, ओ कमली, कमली शर्मा गई कमली। देखो कितनी क्यूट सी स्मेल है कमली की ना। कमो चीज खाली पे, चीज खाली। कमली खाएगी चीज, कौन खाएगा? कमली खाली। आओ पर काम होते होते अब चलते हैं फिर से एक बार घास लाने के लिए। तो भाई आज तो दिन भर घास ही ढोलने का काम हो गया मेरा। बूबू जी देखो अपनी बिल्ली के साथ कैसे आराम से धूप सेक रहे हैं, दोनों को ठंडा हो गया। बूबू जी बुढ़े आदमी, और बिल्ली को तो वैसे ही ठंडा हो रहा है। बाकी बूबू जी ने ना अपने खौवे की पूरी सफाई करके लिपाई भी कर दी है, और इसमें भट वगैरह सुखाने के लिए डाल दिए हैं। बू कती हुन्यान भटे वारी बस बूबू जी के भटों को भी बंदरों ने खा दिया। इस साल तो भाई दाल की फसलों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है ना बंदरों ने, क्या ही बताएं। पिछले साल तक हमारे लगभग 3-4 कट्टे भट हुआ करते थे, जो कि हमने मार्केट में भी बेचे थे, अच्छी खासी क्वांटिटी में होते थे। लेकिन इस साल तो ऐसी कंडीशन आ गई कि कुछ भी नहीं है। शाम होते होते ठंड भी बढ़ गई है, और मैंने जैकेट भी डाल दी है। और सामने वाली पहाड़ी पर ना पूरी धुंध लगी हुई है, और सामने जो बादल दिख रहे हैं ना, उनमें सूर्य देव की लास्ट जो किरणें हैं काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। तो इस ठंडे ठंडे से माहौल में एक बार गर्मा गर्म सी चाय बना लेते हैं। पहाड़ों का ये ठंडा ठंडा सा मौसम हो और गर्मा गर्म सी चाय मिल जाए तो उसकी तो कुछ बात ही और है भाई। ये जो बाहर से हमने चूल्हा बनाया है ना, तो ये इन्हीं कामों पे आता है। जैसे इसमें अभी अरबी बॉईल करने के लिए रख दिया है, बाकी पानी गर्म करने के काम आएगा। अभी बज रहे हैं रात के 7 और हम यहाँ पे मिर्च काट रहे हैं। पापा जी तो देखो पूरे पैक हो चुके हैं भाई ठंड से, स्वेटर, जैकेट, टोपी, बिल्कुल शॉल भी डाल रखा है ऊपर से। काटी हुई मिर्ची यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं टब में, और बाकी यहाँ फैलाई हुई है। तो चलिए इस काम को निपटाते हैं। समय हो गया है, रात के बज गए हैं 9। मिर्च काटने का काम भी हुआ कंप्लीट और खाना पीना खा लिया है। अब है सोने की तैयारियाँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसी लगी आज की वीडियो आपको कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बाय बाय।